हैं ब्रिटिश संसद की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इमारतों की नहीं बल्कि बदलती हुई ताकत की है। कैसे एक राजा की छोटी सी काउंसिल दुनिया की सबसे ताकतवर विधानसभाओं में से एक बन गई। आइए इसी सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले इस नाम को ही देख लीजिए, पार्लियामेंट। ये शब्द आया है एक फ्रेंच शब्द पार्ले से, जिसका मतलब होता है बात करना या चर्चा करना। तो इसके नाम में ही इसका असली काम छिपा है। ये एक ऐसी जगह है जहां देश के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर देश के मुद्दों पर बहस करते हैं। अच्छा, तो आज की पार्लियामेंट को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा, मतलब एकदम मध्य युग में, जहां इसकी नींव रखी गई थी। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक छोटी सी रॉयल काउंसिल से, जिसे मैग्नम कॉन्सिलियम कहते थे। मतलब राजा बस अपने अमीर और ताकतवर साथियों से सलाह लेते थे। लेकिन राजाओं को जल्द ही एक बात समझ आ गई कि अगर देश चलाना है और खासकर लोगों से टैक्स वसूलना है, तो सिर्फ अमीरों की हाथ से काम नहीं चलेगा। आम लोगों के प्रतिनिधियों की सहमति भी तो चाहिए। और बस यहीं से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व का आइडिया धीरे धीरे शक्ल लेने लगा। और फिर क्या हुआ? ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे ना, अमीर लोग, चर्च के लोग और आम लोग, ये धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट गए। और यहीं से जन्म हुआ दो सदनों वाली व्यवस्था का एक सिस्टम जो आज दुनिया के कई देशों में आपको देखने को मिलता है। तो ये दो सदन कौन से थे? एक तरफ था हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ऊपरी सदन, जिसमें रईस और बड़े बड़े पादरी बैठते थे। और दूसरी तरफ था हाउस ऑफ कॉमन्स, निचला सदन, जिसमें आम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे। और हाँ, शुरुआत में तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। असली पावर वो पूरी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हाथों में थी। अब सवाल यह है कि इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठता कौन कौन है। लिस्ट काफी दिलचस्प है। शाही राजकुमार हैं, बड़े बड़े बिशप हैं, सीनियर जज हैं। लेकिन इसकी जो सबसे अनोखी और कह सकते हैं कि सबसे विवादित बात है, वो ये है कि इसके ज्यादातर सदस्य आज भी वंश के आधार पर आते हैं, मतलब विरासत में मिली सीट। और ये बात कई लोगों को आज के डेमोक्रेटिक दौर में थोड़ी अजीब लगती है। और इनकी संख्या जानते हैं? 1200 से भी ज्यादा। सोचिए, ये दुनिया के सबसे बड़े लेजिस्लेटिव चेंबर्स में से एक हैं। और मजे की बात यह है कि इनकी संख्या फिक्स भी नहीं है, ये घटती बढ़ती रहती है। काफी अनोखी बात है ना? तो अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। शुरुआत में पावरफुल कौन था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे बड़े टकराव हुए, ऐसे संघर्ष हुए कि ये पूरा पावर बैलेंस पूरी तरह से पलट गया। ये 3 तारीखें ये इस पूरी कहानी के टर्निंग पॉइंट्स हैं। 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने राजा की ताकत पर लगाम लगाई। फिर आया 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, जिसने लॉर्ड्स की कमर ही तोड़ दी, खासकर पैसे से जुड़े मामलों में। और 1949 के एक्ट ने उनकी बची कुची ताकत को और कम कर दिया। तो आप देख रहे हैं कैसे एक एक करके पावर राजा और लॉर्ड्स के हाथ से फिसलकर आम लोगों के चुने हुए हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आती गई। और 1911 का वो पार्लियामेंट एक्ट इतना बड़ा झटका था कि रैमजे म्यूर ने लिखा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स पर अंकुश लगाकर उसे शक्तिहीन कर दिया गया है। उसके सदस्य अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। असल में हुआ ये था कि लॉर्ड्स ने 1909 का बजट ही रिजेक्ट कर दिया था। बस इसी बात पर इतना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हुआ कि एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसने लॉर्ड्स की ताकत को हमेशा के लिए खत्म सा कर दिया। तो आज क्या हालत है? सिर्फ 1 साल। जी हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अब किसी भी कानून को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल की देरी करा सकते हैं। इसके बाद फैसला तो चुने हुए सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का ही माना जाएगा। यही है आज की हकीकत। तो ये पावर स्ट्रगल जीतने के बाद आज की तारीख में ब्रिटेन की असली महाशक्ति कौन है? बिना किसी शक के हाउस ऑफ कॉमन्स। यही ब्रिटिश राजनीति का असली सेंटर है। इस सदन में बैठते हैं 650 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। और ये वो लोग हैं जिन्हें देश की जनता सीधे वोट देकर चुनती है। इन्हीं 650 लोगों के हाथ में देश की असल ताकत है, कानून बनाने की भी और सरकार चलाने की भी। और इनकी शक्तियां देखिए, कोई भी कानून बनाना हो या पुराना कानून हटाना हो, वो यही करते हैं। देश का सारा पैसा, सारे टैक्स, सारा खर्च सब इन्हीं की मंजूरी से होता है। सरकार भी इन्हीं में से बनती है और इन्हीं के प्रति जवाबदेह होती है। यहाँ तक कि देश की घरेलू और विदेश नीति क्या होगी, ये भी यही तय करते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल। और जब बात आती है पैसे की यानी मनी बिल की, तब तो कॉमन्स की ताकत और भी साफ हो जाती है।
प्रोसेस बड़ा सीधा है। कॉमन्स में बिल पास होता है, फिर वो लॉर्ड्स के पास जाता है। लॉर्ड्स उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक बहस कर सकते हैं, और 1 महीना पूरा होते ही चाहे लॉर्ड्स हाँ कहें या ना, वो बिल कानून बन जाता है। मतलब पैसे के मामले में कॉमन्स की मर्जी ही आखिरी होती है। ठीक है, तो जब एक ही कमरे में इतनी सारी पावर हो, इतनी बहस होती हो, तो उसे कंट्रोल करने के लिए और खेल को नियमों के हिसाब से चलाने के लिए एक अंपायर की जरूरत तो पड़ेगी ना, है ना? हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जरूरी भूमिका निभाते हैं स्पीकर। और स्पीकर का काम सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, वो पूरे सदन की कार्रवाई को चलाते हैं। कौन बोलेगा, कब बोलेगा, ये वही तय करते हैं। सदन में अनुशासन बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। नियमों की व्याख्या भी वही करते हैं, और सबसे जरूरी, वो ये भी तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, जिस पर लॉर्ड्स की ताकत सीमित होती है। एक तरह से वो सदन के अधिकारों के गार्डियन हैं। तो संसद के विकास की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी के दौर में एक ऐसे सदन की क्या जगह है जिसके सदस्य जनता के वोटों से नहीं, बल्कि अपनी विरासत या नियुक्ति से आते हैं।